वेलकम फॉर यू एस क्लासेस। इस क्लास में आप लोग ईपी ट्रिपल एस सी पैट का पेपर जो आपका 6 सितंबर को जो पेपर हुआ था, 6 सितंबर को पेपर, जिसकी जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट वाले जो भी स्टूडेंटों ने पेपर दिया होगा ये पेपर, तो इन उनके लिए ये पेपर में आपके लिए आंसर्स बताए जाएंगे। वो भी आपके लिए 15 मिनट के अंदर 1 से लेकर के कितने से 1 से लेकर के 100 तक सभी प्रश्नों के एक्यूरेट आंसर आपके लिए बताए जाएंगे, जो कि पहले से ही आंसरों को इसमें टिक करके रख लिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। और यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को आप लोग लाइक कर दें और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक आपके लिए कहीं देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी क्लास में आपके लिए 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन आपको कंप्लीट देखने को मिलेंगे। और आप लोग देख भी रहे होंगे, पहले से ही ये टिक किया हुआ है, पहले से ही टिक कर लिया, जो कि 15 मिनट में 1 से लेकर 100 तक प्रश्नों को निपटा देंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास के लिए। पहला प्रश्न आपके में पूछा गया था, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी? तो सी वाला ऑप्शन इसका ठीक था। कौन सा? सी वाला ऑप्शन ठीक था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तेजी के साथ करेंगे, जो कि आप जल्दी से आप चेक कर सकें 1 से लेकर 100 तक प्रश्नों को। पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का विषय क्या था? तो इसका जवाब क्या था? ए वाला ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन इसका सही था। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अपना आ चुका है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 15 मार्च के लिए। सभी टिक किए हुए हैं, पहले से ही आंसरों को टिक कर लिया गया है इसमें। डैश प्रश्न वह है जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और उसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तारांकित कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न तेजी के साथ सॉल्व करेंगे, जो कि 15 मिनट में ये 100 क्वेश्चन निपटाने हैं। कांतो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, जो किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया था या सिद्ध बने थे? पावापुरी में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि एशियाई खेल कितने वर्ष बाद खेले जाते हैं? 4 वर्ष के बाद। सी वाला था इसका ठीक। चलिए अगला देखते हैं। यह अपना ये हिंदी का गद्यांश आ चुका है, इसके भी प्रश्न देखते हैं अभी फटाक से। क्लास को अभी तक यदि आपने लाइक नहीं किया तो क्लास को आप लोग लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आनंद की श्रेणी में ऐसा कोई शुद्ध मनोविकार नहीं है जो पात्र की हानि की भी उत्तेजना करे, पर दुख की श्रेणी में ऐसा मनोविकार है जो पात्र की डैश की उत्तेजना करता। तो ए वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला है कि दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा क्या होता है? तो आपका जवाब हो जाएगा क्रोध, इसका ठीक था। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का होगा, किसी पर प्रसन्न होकर भी लोग उसकी भलाई करते हैं, इस प्रकार पात्र की भलाई की उत्तेजना किन श्रेणियों में रखी जाती है? तो बी वाला ऑप्शन इसका सही था। चलिए अगला प्रश्न है कि करुणा जिसके प्रति उन्नत होती है उसके लिए क्या किया जाता है? उसके लिए उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है। ये वाला ऑप्शन ठीक था इसका। चलिए अगला प्रश्न अगला है कि किसकी प्राप्ति के लिए पात्र में दुख के अतिरिक्त और किसी विशेषता की अपेक्षा नहीं है? तो इसका सी वाला ऑप्शन आपका ठीक था। अंत में आपको कमेंट करके बताना कि आपके कितने प्रश्न ठीक हुए थे। कमेंट करना आप लोग ना भूलें। और अभी तक यदि आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो आप क्लास को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कालिदास ने क्या कहा था? कालिदास ने कहा था, सब पुराने अच्छे ही नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। बी वाला ऑप्शन इसका ठीक था। चलिए अगला प्रश्न है कि लेखक जी को प्राणी विज्ञानियों की कौन सी बात याद आती है? तो इसका सी वाला ऑप्शन आपका ठीक था। क्वेश्चन को ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि आपको पर्पस आप पढ़ तो पहले ही चुके हैं, आपको सिर्फ इसका आंसर आपको बताना है कि आपके ने कौन सा टिक किया है। इसका आपका ये वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, सो क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए अगला प्रश्न है, मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली डैश मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? तो इसका डी वाला ऑप्शन आपका ठीक था, बंदरिया। चलिए अगला प्रश्न अगला है कि लेखक जी कभी कभी क्या सोचने लगते हैं? तो इसका बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्या है? जो विशेषण अपने विशेष की मात्रा या परिमाण के विषय में ज्ञान कराए उसे डैश विशेष कहते हैं। तो इसका ये वाला ऑप्शन आपका ठीक था। चलिए अगला है,
अगला प्रश्न है कि चैत्र शब्द है तो किसका, चैत्र का है, किसका हो जाएगा, चैत्र का है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि आदान का विलोम शब्द क्या होगा, प्रदान हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप प्रश्न पढ़ चुके हैं इसलिए आपको अब ज़्यादा प्रश्न नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 15 मिनट में ये सभी प्रश्न निपट नहीं पाएंगे। अगला प्रश्न है, ये आपका है बौद्ध धर्म से है, किधर है, ये आपका बौद्ध धर्म से था। क्वेश्चन नंबर 23 था, जो 80 वर्ष की आयु थी इनकी, डी वाला ऑप्शन इनका सही था। चलिए अगला प्रश्न, अगर क्वेश्चन नंबर 24 में आपका हो जाएगा, जनवरी 2025 में कौन सा देश अधिकारी के तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्व सदस्य बना था, तो ये इंडोनेशिया बना था। सी वाला ऑप्शन आपका ठीक था इसका। चलिए अगला प्रश्न, आपके लिए यहाँ पर सभी एक्यूरेट आंसर आपके लिए बताए जाएंगे, आप विश्वास के साथ आप इन्हें सत्य मान सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर था गरीबी। आप सभी लोग इससे अपना पेपर मैच कर सकते हैं, उसके बाद में आपको बताना कि आपके कितने प्रश्न ठीक हुए थे। क्वेश्चन नंबर 26 का डी आंसर था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 का आपका आंसर था, डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर था, क्या था, 1956। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 28 है, इसका आपका आंसर था, सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब था इसका। क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, अब आपके लिए ज़्यादातर आंसर ही बताएंगे, जो पढ़ने वाला होगा छोटा वो उसे पढ़ेंगे, वरना नहीं पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर था आपका ऋग्वेद था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए आज सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, पहले से आंसरों को टिक कर रखा था। तो इसका 17.2% इसका आंसर, 17.2 इसका सही आंसर था। चलिए अगला प्रश्न, ये अपने डीआई के प्रश्न आ चुके हैं, चलो डीआई को भी देखते हैं। तो डीआई में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर था ए वाला, 6:1 इसका आंसर था। यदि आपने ये लगाया होगा सॉल्यूशन के बाद तो आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32 का है आपका, जी वाला 1500 इसका आंसर था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सभी कंपनियों में फाइनेंस विभाग में महिला कर्मचारियों की औसत संख्या क्या थी, तो जिन्होंने इसका 470 आंसर लगाया होगा उनका सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 का जिन्होंने आंसर 1680 लगाया होगा उनका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है जिन्होंने इसका 35वें नंबर का क्वेश्चन 43% लगाया होगा तो उनका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न, आंसरों को पहले से ही टिक कर रखा है, जो कि कम समय में आपके लिए 1 से लेकर 100 तक सभी प्रश्नों के सटीक आंसर आपको बता सकें। चलिए तो इसका आपका क्या था, क्वेश्चन नंबर 36 का वित्तीय संस्थान, बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर था। चलिए अगला प्रश्न, अगला आपका 37 नंबर का क्वेश्चन आपका तरुण दास थे, जिन्हें मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया था, तो वो थे तरुण दास थे, इसलिए इसका सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर था आदिनाथ। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर आपका होगा डी वाला, रियाद सऊदी अरब। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आपका था, जिन्होंने 989 लगाया होगा तो उनका आंसर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 41 का आपका आंसर था ये वाला। चलिए अगला प्रश्न, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि अभी तक क्लास को आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप क्लास को लाइक कर दें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसका आपका ये वाला ऑप्शन ठीक था, देखनी नृत्य कहाँ का, गोवा का। चलिए अगला प्रश्न, बंगाल ब्रिटेन से संबंधित प्रश्न था, तो इसका आंसर था आपका डी वाला ऑप्शन, 20 अप्रैल 1843 में बंगाल जो सोसाइटी थी आपकी स्थापना 20 अप्रैल 1843 को इसकी हुई थी। चलिए जल्दबाजी चक्कर में थोड़ा इधर उधर ना हो जाए, इसलिए थोड़ा आराम से देखेंगे प्रश्नों को। वैसे तो इसमें सभी को क्लिक कर दिया पहले से ही चेक करके। अगला है कि तेजा द्वारा उत्पादित औसत फसलें ज्ञात करें, तो जिन्होंने इसका आंसर 574 दिया होगा तो उनका बिल्कुल सही आंसर था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किस किसान ने तीसरी सबसे कम फसलें उगाई, तो इसकी तेजा थी, बी वाला ऑप्शन जिन्होंने लगाया होगा इसका तो सही जवाब होगा।
चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47 का आपका आंसर था ए वाला ऑप्शन 397 अनुपात 284। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 का आपका आंसर था सी वाला ऑप्शन 97%। चलिए अगला प्रश्न है कि आपका अगला प्रश्न 49 का आपका आंसर था डी वाला ऑप्शन 192 जिन्होंने लगाया होगा उनका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। दादा भाई नौरोजी थे इसके, आपको पता होगा इसका आंसर अच्छी तरह से। लीबिया की राजधानी आपको पता होगी त्रिपोली है। चलिए अगला प्रश्न 52 देखते हैं। ये आपको पता होगा चित्तौड़गढ़ राजस्थान, डी वाला ऑप्शन था इसका। चलिए अगला जैव विविधता संशोधन अधिनियम 1 अप्रैल 2024। चलिए अगला प्रश्न ये अपना मैथ का है, तो इसमें जिन भाई बहन का आंसर एक्स वाई होगा सी वाला ऑप्शन तो उनका सही आंसर था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। 55 में क्या था, बी वाला ऑप्शन आपका सही था, वास्तविक आय कम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिनेवा में स्थित है। 56 का अभी अपना इंग्लिश का सेक्शन आ चुका है, तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 57 का जिन्होंने लगाया होगा बी वाला आंसर डू यू यूजली हैव, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा इसका। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 58 का ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा 59 का क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न ये आपका पैसेज आ चुका है, चलिए देखते हैं इसके लिए। तो 60 नंबर के क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा सी वाला, बाय क्रिएटिंग टू डू लिस्ट एंड अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन। सी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर था इसका। 61 का आंसर ए वाला ऑप्शन आपका ठीक था, द हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। अगला अपना यह मैथ का आ चुका है, तो जिसका -6D आंसर आया होगा तो आपका बिल्कुल सही जवाब आया होगा, जो साइंस का क्वेश्चन है आपका लेंस से वाले चैप्टर से दिया रखा था, हाई स्कूल के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा इसे। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर है यदि 1 जनवरी 2001 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो सोमवार था। जिन्होंने सोमवार दिया होगा तो उनका बिल्कुल सही जवाब गया होगा। शिकागो धर्म सम्मेलन 1893 में हुआ था। चलिए अगला, तो इसमें आपका गोवा शिपयार्ड था 5 जनवरी 2025 को। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 का देखते हैं, ये वाला आंसर इसका सही था। अगला 67 का बेटा था, जो कि आपका ये रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 68 का देखते हैं। इसमें अनुच्छेद 48 ये था आपका, देश के पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा डैश के अंतर्गत आती है। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। नई दिल्ली में आयोजित ओपन बैडमिंटन का, तो इसका विक्टर एक्सेलेरेशन था, ये वाला ऑप्शन इसका सही जवाब था आपका। चलिए अगला देखते हैं। अनुशीलन समिति का स्थापना मुख्यालय कलकत्ता में था। चलिए अगला देखते हैं। 2 इसका कितना इजी क्वेश्चन था ये, 2/5 आपको गुणा 100 करके इस तरह से आपको करना था, तो आपका यहाँ पर 20 आएगा, 20 दूनी आपका 40 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। चंद्रयान 3 किस वर्ष विक्षेपित किया गया था, 2023 में। आपने पढ़ा होगा अच्छे से, ये आपका सही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 73 का अरब सागर में भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है, तो अरब सागर स्थित है, आपने पढ़ा होगा ये जियोग्राफी में, तो आपने सही जवाब लगा हुआ होगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 74, तो 74 का आपका 8वां संस्करण क्या था, सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर था इसका। चलिए अगला प्रश्न है कि 75 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं, कांच और सिरमैकिक में रखा जाता है इसके लिए। चलिए अगला प्रश्न 76 का आपका था मोतीलाल नेहरू 1928 में। चलिए अगला प्रश्न 77 का देखते हैं। लॉर्ड माउंटेन बेटन थे इसके, भारत विभाजन के समय घोषणा स्वीकार की थी इन्होंने। अगला इसका क्या है, सर्वथा भिन्न है, तो आपका पारा है, लेकिन लोहा सोना चांदी ये आपके बिल्कुल
सेम है। चलिए अगर 79 का देखते हैं तो इसका आपका सिंधु जल संबंधी सिंधु जल संधि इसका सही जवाब था, क्योंकि जलवायु थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है। चलिए अगला देखते हैं। ये आपका पुनः ये डीआई का क्वेश्चन आ चुका है, जो ये आपका डीआई, चलिए इसे भी की देखते हैं डीआई के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर आपका क्या था? जिनका आंसर 5.3 होगा तो उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर देखते हैं। 81 का आपका जिनका 780 आंसर आया होगा, कितना? 780, तो उनका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 82 का आंसर आपका था डी वाला ऑप्शन 50%। चलिए अगला प्रश्न, 83 का आपका आंसर था 550। चलिए अगला प्रश्न, 84 नंबर के प्रश्न का था आपको 450 इसका आंसर आया था। चलिए अगला प्रश्न, सभी आंसर आपके लिए बिल्कुल एक्यूरेट आपके लिए बताया जा रहा है। यहाँ पर आप विश्वास कीजिए, आप जो EPSS आयोग जब की जारी करे तो आप उससे और इसे आप मैच कर लें। तो ये इसका 85 का आपका आंसर था कार्बन डाइऑक्साइड CO2। चलिए अगला प्रश्न, 15 क्वेश्चन आपके और बचे हैं, रुके रहे हैं आप। अगला कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नाइल नदी है। कौन सी नदी? नाइल नदी। डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर था। अभी तक यदि आपने क्लास को लाइक नहीं किया और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को आप लोग लाइक कर दें, क्योंकि ऐसा आपके लिए सटीक आंसर की आपके लिए किसी ने प्रोवाइड नहीं कराई होगी जो आपके लिए प्रोवाइड कराई जा रही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 87 का है, डी वाला आंसर आपका होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 88 का आपका आंसर हो जाएगा आपका अपवर्तनांक। चलिए अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न 89 का आपका आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न, 90 नंबर के क्वेश्चन का आपका हो जाएगा आग्नेय और कांतरिक चट्टानें। सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, ये अपनी पुनः डीआई आ चुकी है, इसके प्रश्न देखते हैं। 91 का आपका आंसर हो जाएगा 8500 रुपये। जिन्होंने 8500 रुपये आंसर दिया होगा उसका तो बिल्कुल सही होगा। 92 का आंसर आपका आएगा 2%। चलिए अगला प्रश्न, 93 का आपका आंसर आएगा 6400 रुपये, यदि आपने का आंसर आया होगा सॉल्व करने के बाद में। चलिए अगला प्रश्न, 94 देखते हैं। 94 में आपका आंसर आएगा, 94 में आपका आएगा 800 रुपये। चलिए अगला प्रश्न, 95 नंबर का आपका प्रश्न का जवाब आएगा, आंसर आएगा 250 रुपये। चलिए अगला प्रश्न, ये आपके लिए कराना चाहते तो आपके लिए दोपहर में करा सकते थे, लेकिन उस समय सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करना किए थे, लेकिन उसके बाद में थोड़ा अन्य काम आ जाने के कारण उसे बंद कर दिया गया, तो उसके उपरांत आपके लिए सॉल्व करके आपके लिए करवाए जा रहे हैं। तो अगला है कि इसका ये वाला आपका आंसर आपका सही जवाब होगा, अनुच्छेद 359। अगला प्रश्न है कि 97 का आपका आंसर हो जाएगा 31। सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 98 का आपका हो जाएगा उपराष्ट्रपति। भारत के डैश राज्यसभा के प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? वो होता है राष्ट्रपति, आपको पता होगा। चलिए अगला प्रश्न, ऊँट अपने डैश में बसा जमा करता तो ये करता है हम्प में, जिसे आप कुबड़ भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से आपका डी वाला आंसर इसका आपका सही जवाब था। और इस क्लास का ये अंतिम प्रश्न, गुड़हल के पौधे का फूल है तो उसे आप क्या कहेंगे? उभयलिंगी कहेंगे। इस तरह से अपने 1 से लेकर के 100 तक प्रश्नों को कितने मिनट में? 19 मिनट में कंप्लीट कर लिया था। तो यदि अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो आप लोग प्लीज़ क्लास को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपका स्कोर किया रहा था कमेंट करके अवश्य बताएं आपके कितने प्रश्न ठीक हुए थे। जय हिंद, जय भारत।